हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन योर ऑन यूट्यूब चैनल दैट इज़ ट्रस्ट ट्यूटोरियल्स। बहुत दिन से ना काफ़ी बच्चे में से ये पूछते थे, भैया एक टाइम टेबल सेट कर दो। जो आप टाइम टेबल सेट करोगे हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम सब कुछ कर लेंगे। एक टाइम टेबल सेट कर दो। और यूट्यूब पर बहुत से लोगों ने टाइम टेबल अपने अपने डाल रखे, ठीक है भाई। तो मैं तो ये बोलूँगा कि मेरी एक ही एडवाइस है यार, एक पर्टिकुलर टाइम टेबल आप लोग बना तो लेते हो, लेकिन उसको फॉलो करना ना उतना ही हार्ड हो जाता है, ठीक है। और जब वो फॉलो नहीं होता ना, आप इमोशनली अप एंड डाउन होना शुरू हो जाते हो, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए, ठीक है, देखिए हमारा मेन मोटिव है टाइम टेबल को लेकर कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, एंड एट द एंड आप इतनी प्रिपरेशन कर चुके हो कि आपके नंबर कम ना आए। हमारा गोल यही है बस, ठीक है ना। अब उसके लिए हम सोच रहे कि टाइम टेबल बनाते हैं, हम हर वीक एक टाइम टेबल बनाते हैं और हर वीक वो फेल हो जाता है। फिर हम सोचते हैं कि हमने टाइम बहुत ज़्यादा दे दिया था एक सब्जेक्ट को, अब उसको कम करते हैं कि इतना तो हम टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मान लो पहले आपने मैथ्स को 45 मिनट दिए एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, फिर आपसे वो फॉलो नहीं किया, नहीं हो पाया, देन आफ्टर फिर आपने एक और प्लान करा कि हम ये वाला टाइम टेबल फॉलो करते हैं। अब मैथ्स का टाइम दे दिया आपने घटाकर 30 मिनट की, मैं इतना टाइम दे सकता हूँ, ठीक है। ऐसे होगा क्या कि फिर आपका 30 मिनट वाला भी टाइम टेबल फॉलो नहीं हो सकेगा। किसी की शादी आ गई, कहीं आपको जाना पड़ेगा, कोई आपने सीरियल लगा लिया टीवी के अंदर, कोई आपने सीरीज देखने बैठ गए, तो ऐसे करते 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 आपका जो टाइम टेबल है वो फेल हो जाएगा, ठीक है। जो मेरे अकॉर्डिंग, जो मैंने अपने बचपन में अपनाया था ना टाइम टेबल, वो आपको मैं समझाता हूँ आज, ठीक है। कि मैं हमेशा इतने टॉप पे कैसे रहता था अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। भगवान की दया नहीं है भाई, वो मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, ठीक है। अगर आपको टॉप पे रहना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेहनत कैसी, अगर आप लोगों को याद हो ना, तो एक धूम 3 के अंदर एक डायलॉग था, उसमें ऋतिक रोशन ये बोलता है कि मैं चोर अकेला रहता हूँ। क्यों? क्योंकि एक चोर दूसरे चोर को धोखा दे सकता है, लेकिन अगर सिंगल है तो वो किसी को धोखा नहीं दे सकता। इसका मोरल क्या था? इसका मोरल ये था कि अकेला बंदा किसी भी दूसरे पर्सन को धोखा दे सकता है, लेकिन वो अपने आप से धोखा नहीं कर सकता, ठीक है। इसका मतलब आपको मैं इसका मतलब टाइम टेबल के अकॉर्डिंग समझाता हूँ। जब आप टाइम टेबल बनाओ, ठीक है, टाइम टेबल आप टाइम के अकॉर्डिंग मत बनाओ, प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग बनाओ कि आप कितनी प्रोडक्टिविटी आप अपने आप से चाहते हो, कि कितनी प्रोडक्टिविटी आप चाहते हो कि आपको मिले, कितना चैप्टर आप दिन का चाहते हो कि कंप्लीट हो जाए। मैं आपको एक लॉजिक सी बात बताता हूँ, ठीक है। आपकी साइंस की बुक में अगर मान लो 15 चैप्टर है, आपकी मैथ्स की बुक में 15 चैप्टर है, उसके अंदर 4 एक्सरसाइज है एक चैप्टर के अंदर, ऑन एन एवरेज की बात करते हैं अगर हम, ठीक है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको दिन के बस 2 या 3 सब्जेक्ट लेने हैं, ठीक है। अब 2 या 3 सब्जेक्ट में क्या करना है कि आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी कैपेसिटी क्या है। अगर आपकी कैपेसिटी एक एक घंटे के अंदर 10 क्वेश्चन लर्न करने की है ना, तो अपनी प्रोडक्टिविटी को पहले 8 मानना। कितना मानना? कि आप एसएसटी के 8 क्वेश्चन लर्न कर सकते हो एक दिन में, चाहे आप एक घंटे में 10 क्वेश्चन कर सको, ठीक है। लेकिन जब वो आप 8 अचीव कर लोगे ना, आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगी, इनर मोटिवेशन आएगी, यार ये तो बहुत आसान था मेरे लिए, अब थोड़ा सा टास्क को हाई करता हूँ। और जिस दिन आप नहीं कर पाओगे ना, तो मैंने आपको क्या बोला, अकेले हो, अकेले खुद को कोई धोखा नहीं दे सकता। जब खुद को आप धोखा नहीं दे सकोगे ना, और आप बिल्कुल रिजिड हो कि मेरे को 10 क्वेश्चन करने करने हैं, तो आप रात को 3 बजे उठ के भी वो 10 क्वेश्चन को निपटाना चाहोगे ही चाहोगे। समझ रहे हो इस बात को, ठीक है। तो टाइम टेबल ऐसा नहीं होता कि भाई टाइम टेबल बना लिया, उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो छोड़ दो, हमसे टाइम टेबल फॉलो नहीं होता। प्रोडक्टिविटी मेन है यार, आपका मेन गोल है नंबर लाना, आपका मेन गोल है कि हम इतना पढ़े कि हम सफिशेंट हो जाए, ऐसा ना हो कि हमारा टाइम सारा वेस्ट हो जाए। तो आपको छोटा सा तरीका बताता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्टिविटी निकालो। टाइम जो भी हो, आप एक दिन फिक्स कर लो, चाहे आप रात को पढ़ो, चाहे आप दिन में पढ़ो, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन नेक्स्ट डे जब आप उठो तो आपका वो टारगेट कंप्लीट होना चाहिए, उससे पहले सो मत जाना, समझ लो। सोना जब जब आपका टारगेट कंप्लीट हो जाए, ठीक है। किसी भी टाइम कंप्लीट करो, चाहे रात के 3 बज जाए, 4 बज जाए, 5 बज जाए। मेरा यही एक नियम था कि मैंने जो टारगेट फिक्स कर रखा है एक दिन का, वो मैं कंप्लीट करके ही सोता था। उसी वजह से 4-5 बज जाते थे कभी कभार भी, ठीक है। तो टारगेट मेन है। अगर आप 12th क्लास में हो, हर एक बुक पकड़ो, उस बुक को देखो, अगर वो थ्योरिकल है
तो उसके अंदर 10 से 15 क्वेश्चन रोज के निशान कर लो कि भाई 10 से 15 क्वेश्चन करूंगा। कुछ शॉर्ट कर लो, कुछ लॉन्ग कर लो, ठीक है। अगर आप मैथ्स कर रहे हो तो रोज की एक्सरसाइज मैथ्स करूंगा, ठीक है। दिन के मेरे हिसाब से 3 सब्जेक्ट काफ़ी है। दिन के 3 सब्जेक्ट लोगे, 10-10 क्वेश्चन भी करोगे, या मैथ्स की एक एक्सरसाइज कर ली, इसके 10 क्वेश्चन, इसके 10 क्वेश्चन, 3-4 घंटे आपके इन्वेस्ट हो गए। जब आप पढ़ाई के अंदर एक्स्ट्रा 3-4 घंटे की मैं बात कर रहा हूँ, ट्यूशन के अंदर इन्वेस्ट करेगा 2-3 घंटे, उसकी वैल्यू नहीं है। क्योंकि ट्यूशन से आप तो एक बार पढ़ा है, जब तक आप उसका सेल्फ इवेल्युएशन नहीं करोगे कि भाई मेरे को खुद को कितना आया। भाई ट्यूशन के अंदर क्या हो, रियलिटी है कि हम लोग पढ़ा देते हैं, उस टाइम बच्चे को समझ आया था, लेकिन जैसे ही बच्चा घर गया, बच्चे का प्रेजेंट ऑफ माइंड हट गया वहाँ से, थोड़े दिन बाद आएगा, जब वो अल्टरनेटिव क्लास के अंदर आएगा, वो एक दिन पहले भूल जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखो कि अगर MWF मैथ्स की क्लास है, लेट अस अज्यूम कि MWF अगर मैथ्स की क्लास हो रही है ट्यूशन के अंदर, तो TTS के अंदर आप अपना जो टाइम टेबल है उसके अंदर मैथ्स जरूर रखो, ठीक है। उससे होगा क्या भाई, जो ट्यूशन वाले टीचर ने आपको होमवर्क दिया है, आप वो प्रोडक्टिविटी कर लोगे, क्योंकि आपको एक टारगेट मिल जाएगा कि यार ये भैया ने होमवर्क दिया है, ये सर ने होमवर्क दिया है, इतना तो करना ही है, वो कर लोगे आप। प्लस में अगर आपके पास टाइम बच जाए तो आप एक्स्ट्रा अपने एफर्ट्स कर सकते हो कि यार भैया ने 5 क्वेश्चन दिए थे, सर ने 5 क्वेश्चन दिए थे, नेक्स्ट 5 में अपनी मर्जी से कर लेता हूँ, चैप्टर वाइज चैप्टर जो भी आपकी एक्सरसाइज वहाँ पे चल रही है, ठीक है। तो जो प्रोडक्टिविटी है वो बनी रही, जो प्रोडक्टिविटी अगर बनी रहती है तो आपको टाइम टेबल ऐसा कोई रिजिड की बात नहीं है कि भाई 3 बजे सुबह 9 बजे उठना है, कई लोग तो बोलेंगे सुबह 5 बजे उठना है। मैं एक रियलिटी बता दूं, सारे लोग एक जैसे नहीं होते। हर कोई, आप सोचो ना कि 4 बजे उठ के और 6 बजे तक पढ़ेगा, 7 बजे तक पढ़ेगा, 8 बजे तक पढ़ेगा ना, आप उस पर थोप नहीं सकते, ठीक है। मैं अपनी लाइफ के अंदर नॉर्मल टाइमिंग्स में जब पढ़ता था, वो होते थे रात के 12 बजे के सुबह के 4 बजे तक, मतलब 4-5 घंटे में मेरे रात के होते थे, क्योंकि मैं जो कंफर्टेबल फील करता हूँ वो रात को करता हूँ। ऐसे ही आपका कंफर्टेबल जोन क्या है, आप वो देखो कि आपको पढ़ना किस ड्यूरेशन के अंदर अच्छा लगता है, क्योंकि हर किसी की फैमिली अलग है। किसी के जो पेरेंट्स हैं वो रात को जॉब करते हैं, किसी के पेरेंट्स के पास इतनी जगह नहीं है, वहाँ पे तीनों लोग एक साथ सोते हैं, उनके पास एक ही कमरा है, तो वो रात को कैसे पढ़ेगा भाई, पेरेंट्स सो रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अपने हिसाब से देखो कि आपको किस टाइम पढ़ना है, दोपहर में, दिन में, रात में, शाम में, दैट डिपेंड अपॉन यू, ठीक है। लेकिन हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा जो टारगेट है वो कंप्लीट होना चाहिए बस। अगर आपका टाइम टेबल बना लो और आप टारगेट ही ना कर पाओ, आप बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाओगे, वो ऐसा कुछ नहीं। आपको नींद ना आए, समझ रहे हो, ऐसे चुल मच जाए आपके अंदर, ऐसी चुल कि जब तक मेरा टारगेट कंप्लीट ना होगा ना, मैं सोऊंगा नहीं, ठीक है। जैसे ही आप ये चीज़ को सोचोगे ना, और आपको नींद आ रही होगी, यार टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा, नींद आ रही है, ठीक है, तो आपका ब्रेन ना जल्दी जल्दी उस काम को करना स्टार्ट करेगा। जब जल्दी जल्दी करेगा ना, धीरे 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 आपके माइंड को हैबिट हो जाएगी कि वो 10 क्वेश्चन आपको 1 घंटे की जगह 45 मिनट में लर्न होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपके माइंड को पता है कि ये मेरे को रेस्ट तब देगा जब, ये मुझे रेस्ट जब देगा जब उसका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। तो माइंड हमारा बहुत शार्प होता है, वो ऑटोमेटिक हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उसकी बिल्डिंग करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो हमारी बॉडी से आप जो चाहोगे ना वो आपको मिलता है। अगर आप सोचो कि मेरी मैथ्स अच्छी हो जाए ना, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते जाओ, मैथ्स में प्रैक्टिस करते जाओ, मैथ्स अच्छी हो जाएगी। इंग्लिश को अच्छे से इन्फ्लुएंस करते जाओ, करते इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। मतलब जो आप चाहते हो आपका माइंड वो करके दे सकता है, बस आपके चाहने के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी विल पावर के ऊपर डिपेंड करता है। विल अच्छी रखो, बस विल अच्छी करो। विल अच्छी होनी चाहिए कि भाई इतना टारगेट कंप्लीट करना है, इससे पहले मैं सोऊंगा नहीं, इससे पहले मैं अपने बेड को देखूंगा नहीं, इससे पहले मैं अपने फोन को उठाऊंगा नहीं, इससे पहले मैं इंस्टाग्राम पे लॉगिन नहीं करूंगा, समझ रहे हो। अगर ये बात समझ आ रही है ना, बहुत अच्छी बात है यार, आप हमेशा जीवन के अंदर सक्सेसफुल पाओगे। सक्सेसफुल की जो सीढ़ियाँ होती है ना, सक्सेस की सीढ़ियाँ, वहीं आप देखोगे अपने आप को, समझ रहे हो। ये टाइम टेबल को फॉलो करो, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करो। 1 घंटे के अंदर 10 क्वेश्चन होने लग गए या उससे कम के अंदर होने लगे, 10 को 15 क्वेश्चन कर दो, 15 को 20 क्वेश्चन कर दो, अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग तुम्हें कितना नंबर अपने बोर्ड एग्जाम में चाहिए, अकॉर्डिंग तुम्हें अपने 10th में कितना नंबर चाहिए, अगर तुम 9th में, तुम्हें 9th में कितना नंबर चाहिए। हर एक बंदे की नीड अलग होती है, हर कोई 100 में से 100 नंबर लाने वाला नहीं है। किसी का ड्रीम है कि 70 आ जाए, किसी का ड्रीम है 80 आ जाए, किसी का ड्रीम है 100 आ जाए। तो अपने ड्रीम के अकॉर्डिंग पढ़ो, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रोडक्टिविटी को सेट करो। प्रोडक्टिविटी सेट करने के बाद फिर मेरे को कमेंट करना है कि यार आपने कितनी कितनी प्रोडक्टिविटी सेट कर ली, रोज में अब इतना पढ़ते हैं, ठीक है। शर्माना मत कि कमेंट पढ़ के दूसरे सोचेंगे यार मैं तो इतना पढ़ता हूँ, वो तो इतना पढ़ता है ऐसा कुछ नहीं होता यार। हर किसी का 1 घंटा सेम नहीं होता, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। 1 घंटे में अगर एक लड़की को 10 क्वेश्चन याद हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 1 घंटे में एक लड़के को 10 ही हो सकता है उसको 8 क्वेश्चन लर्न हो सकता है उसको लड़की से ज्यादा हो, उसको 12 क्वेश्चन लर्न हो जाए,
देखिए दैट डिपेंड कि यार कि किस में कौन कितना प्रोडक्टिविटी, कौन कितने विल से काम कर रहा है। जितना विल से काम करोगे, जितना मन लगा के काम करोगे, उतना अच्छा होगा। टाइम टेबल नामक कोई चीज़ नहीं होती, कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं किया जाता या मेरे अकॉर्डिंग तो, ठीक है। रोज टाइम टेबल बनाओगे, रोज खराब होगा, रोज फेल होगे उस टाइम टेबल को फॉलो करने में, रोज डिमोटिवेट होगे और आधा पौना घंटा पहले तो टाइम टेबल बनाने में वेस्ट करोगे, फिर आधा पौना घंटा मोटिवेटेड नहीं रहोगे, डिमोटिवेटेड हो जाओगे, उसको सोचने लग जाओगे, फिर ये सोचोगे मैं फेल क्यों होगा, फिर ऊट पटांगे सवाल आपके माइंड में घूमते रहेंगे और आप अपने गोल से भटक जाओगे। गोल को फोकस रखोगे, प्रोडक्टिविटी को फोकस रखोगे, प्रोडक्टिविटी इज वेरी गुड, समझ आ रहे हो। प्रोडक्टिविटी को फोकस रखोगे, गोल अपने आप आपके पास आ जाएगा, समझ रहे हो इस बात को। चलो बाय बाय, टेक केयर। आज के लिए इतना ही। तो टाइम टेबल कुछ नहीं होता, सिर्फ प्रोडक्टिविटी पे ध्यान रखो। प्रोडक्टिविटी पे ध्यान रखोगे, आपका गोल आपके पास रहेगा, जेब के अंदर रहेगा आपके गोल। मैं सच बता रहा हूँ इस बात को, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर यार, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।